हाय एवरीवन, स्विस कनाल इज स्टिल ब्लॉक और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। एवर गिवन करके एक शिप था जो चाइना से नेदरलैंड जा रहा था थ्रू स्विस कनाल, और बैड वेदर कंडीशन की वजह से, विंड की वजह से ये शिप यहाँ पे अटक चुका है और अभी स्विस कनाल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। और स्विस कनाल की लंबाई 193 किलोमीटर है, पर ये चौड़ाई में बहुत कम है, इसके लिए विंड की वजह से ये शिप यहाँ पे अटक चुका है। और अगर हम एवर गिवन शिप के बारे में बात करें तो वो 400 मीटर लंबाई में और चौड़ाई में 59 मीटर्स है, और ये वर्ल्ड के टॉप 20 बिग शिप में से एक कनाल एक मैनमेड कनाल है जिसको फ्रेंच कंपनी ने 1869 में बिल्ड किया था, और ये मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2020 में स्वेज कनाल की वजह से इजिप्ट को $5.61 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ये तो हो गया स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, और यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल है टू इंडिया। अब ये क्रूड ऑयल इंडिया कैसे पहुंचता है? ये स्विस कनाल के थ्रू ही होता है। टेक्सास से जब भी क्रूड ऑयल निकलता है तो अटलांटिक ओशन के थ्रू, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू, मैंने एक मैप नीचे इंसर्ट किया है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाके स्विस कनाल से होके रेड सी में पहुंच के वो मुंबई पोर्ट तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल नहीं, ये सेम शिपमेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी होके जा सकता है, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो मैंने पहले आपको रूट बताया था वो 11,096 किलोमीटर है, और ये सेम शिपमेंट अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होके जाएगा तो अप्रॉक्स 19,000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ता है। अब डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये एक रिस्कियर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेजेस बहुत कम है। और इंडिया का $200 बिलियन ट्रेड स्विस कनाल के थ्रू होता है। आपको नहीं लगता इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि स्विस कनाल पे इतनी डिपेंडेंसी सही नहीं है, हमें कोई और अल्टरनेटिव रूट और इतना ही फिजिबल रूट ढूंढने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे और एक रूट है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कनेक्ट करेगा इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रशिया को, और उसके थ्रू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को, और इसका डिस्टेंस है 7,600 किलोमीटर। मतलब ये फिजिबल ऑप्शन भी है, इसका डिस्टेंस तो स्विस कनाल से भी कम है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।